हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल पर नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो एस्पिरेंट्स आपको पता है कि बहुत डिले हो रहा है कि एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। तो टीएसएल की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रहा है कि रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स, तो एग्ज़ाम्स कब होंगे, किस मोड में होंगे। तो आप ये वीडियो क्लिप एंड तक ज़रूर देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड फाइनली इम्तिहान कराने जा रहा है। एक लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को लेकर असमंजस बना रहा कि क्या जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड इम्तिहान कराएगा नहीं कराएगा। उसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड का एक मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में था। उस मामले में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला सुनाया और जो पिटिशनर्स थे उनको लेकर साफ तौर पर कहा कि आप एजम्पशंस और प्रिजम्पशंस को लेकर कोर्ट के पास आए हैं, आपके पास कोई कंक्रीट चीज ऐसी नहीं है जिस बुनियाद पर यह कहा जाए जो शकूक व शुबहात आपके हैं वो शकूक व शुबहात हकाइक पर मबनी है। उन्होंने कहा आपने जो शक जाहिर किया है उस शक को दूर करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। और उसके बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की कमेटी का जिक्र किया और डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की कमेटी को लेकर उन्होंने ये कहा कि अब उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द रिव्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट दे और रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट की जो सिफारिशात होंगी उन पर जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को मुकम्मल तौर पर अमल करना होगा ताकि जो स्टूडेंट्स के बीच में शकूक व शुबहात हैं, डाउट्स हैं, वो डाउट्स और वो शकूक व शुबहात दूर किए जा सकें। अब खबर यह आ रही है जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था और मैंने तब भी आपको कहा था कि अगस्त के महीने से रिक्रूटमेंट शुरू होगी, लेकिन चूंकि आप जानते हैं ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला ऐसा है कि किसी भी चीज को सरकारी तौर पर अंजाम देने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अब फाइनली खबर यह आ रही है कि सितंबर के 21 तारीख से, जो आप जानते हैं, आप लोगों को सभी को डेट्स मालूम है, जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड अब इम्तिहान जो है सितंबर के इस महीने के आखिर से शुरू करने जा रहा है। अब इन इम्तिहानों की सबसे खास बात यह कि पहले तो जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को इस बात के लिए मुबारकबाद कि वो इम्तिहान खुद कराने जा रहे हैं। दूसरा, इम्तिहान ओएमआर बेस्ड होंगे। तीसरा ये कि जो एप्टेक को लेकर हंगामा था उस हंगामे से भी दूर रहते हुए फिलहाल यही जेकेएसएसबी ने तय किया है कि वो ओएमआर बेस्ड इम्तिहान से शुरुआत करेंगे। और दूसरी अच्छी खबर जो ये आ रही है वो खबर ये आ रही है कि सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल जल शक्ति दोनों मामलों में हुकूमत की राय का इंतजार कर रही है जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड। लेकिन जराए ये बताते हैं, सोर्सेज ये बताते हैं कि हुकूमत की राय कुछ भी हो, लेकिन उसमें हुकूमत की राय कतई भी ये नहीं है कि इन दोनों इम्तिहानों को रद्द किया जाए। राय अभी जो हुकूमत की बन रही है वो यही है कि इन दोनों इम्तिहानों के नतीजे निकाले जाएं और जहां तक सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट है उस रिक्रूटमेंट में दौड़ करा के उसको मुकम्मल करा दिया जाए। जेई सिविल जल शक्ति का जो प्रोसेस, जेई सिविल जल शक्ति का रिजल्ट निकाला जाए और रिजल्ट निकालकर उस मामले को भी आगे बढ़ाया जाए। यानी हुकूमत ने साफ तौर पर अब यह फैसला किया है कि हुकूमत अब रिक्रूटमेंट को लेकर और ज्यादा इंतजार करने वाली या और ज्यादा ठंडे तरीके से रिक्रूटमेंट को देखने वाली या करने वाली बिल्कुल नहीं है। हुकूमत ने तय कर लिया है कि हम अब रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू करेंगे और इसे वक्त मुईन से पहले पहले पूरी रिक्रूटमेंट के सिलसिले को मुकम्मल किया जाएगा। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने सीआईडी विभाग को, उसके अलावा जितनी भी गुप्तचर एजेंसियां हैं, पुलिस को, क्राइम ब्रांच को, तमाम एजेंसियों को अलर्ट करके रखा है और उन्हें लिखित रूप में यह बात कही है कि ये जब इम्तिहान होने लगेगा आपने अपनी आंखें और अपने कान दोनों खुले रखने हैं। किसी भी तरफ से कोई भी शिकायत अगर आती है कि कहीं कोई पेपर लीक हुआ है, कोई बेईमानी हो रही है, कुछ और धांधलेबाजी हो रही है, कोई फांदेबाजी हो रही है, तो फौरन आपने उसका संज्ञान लेना है और उस मामले से छोटी से छोटी शिकायत जो आपके पास आती है उसका संज्ञान लेकर आपने उस मामले में फौरन कार्रवाई करनी है। आप शांत नहीं बैठेंगे, आप खामोशी से तमाशा नहीं देखेंगे, आपके पास जो भी शिकायत आएगी उसका आप संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेकर उस मामले में आप कार्रवाई भी करेंगे। और दूसरी तरफ से एक और अच्छी खबर जो स्टूडेंट्स के लिए है, लगभग 5000 के करीब करीब पोस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेफर की हैं। अब ये 5000 पोस्टें अभी तक, जैसे मैंने आपको रेफर की है नहीं बल्कि यूं मैं कहूं कि रेफरल की उस स्टेज पर है जहां फाइनेंस की कंट्रेंस बाकी है। फाइनेंस की कंट्रेंस के मिलने के बाद ये 5000 पोस्टें जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को रेफर हो जाएंगी। इसमें बेशतर पोस्टें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग की हैं और इसमें कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के, जिन कंपोनेंट्स को ये पोस्टें जिस वक्त ये रेफर की जाएंगी कवर करेंगी। मतलब साफ तौर पर ये कि आने वाले दिनों में
जम्मू कश्मीर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड जो रिक्रूटमेंट शुरू करने जा रहा है, तो 5000 एडिशनल पोस्टें जम्मू कश्मीर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड को मिलेंगी, जिसकी रिक्रूटमेंट का सिलसिला जम्मू कश्मीर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड उसी वक्त शुरू करेगा जिस वक्त जेकेएसएसबी के पास ये तमाम डिटेल्स, जिस वक्त जेकेएसएसबी के पास ये इंडेंट पहुंचता है। इंडेंट के पहुंचने के फौरन बाद जेकेएसएसबी इस पर भी कार्रवाई करना शुरू करेगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि खबर यह भी आई है कि जो पिटिशनर्स थे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के सामने, वो सुनने में यह आया है, खबर यह है, हालांकि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, और क्योंकि अभी मैंने किसी 2-3 लोगों से बात करने की कोशिश भी की मगर वहां से कोई जवाब नहीं मिला। और ये सुनने में आया है कि उन्होंने कहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डीबी में कैविट फाइल की हुई है। तो ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। लेकिन फिलहाल जो इस समय सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि बच्चे जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए लगातार स्ट्रेट लाइन के माध्यम से सरकार के समक्ष गुजारिशें की मैंने, और अलग अलग लोगों ने अपने अपने माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचाई, स्टूडेंट्स ने भी किया, पॉलिटिकल लीडर्स ने भी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन की, हर आदमी ने अपने अपने लेवल पर बात की, सरकार तक बात पहुंची। एक ये एटीट्यूड जो हम लोगों के अंदर है ये कहने का कि जनाब फलां चीज जो हुई वो इसलिए हुई क्योंकि ये मैंने की, फलां जगह जो है टोल प्लाजा उखड़ गया क्योंकि मैंने उखड़वाया, मैं खड़ा था वहां पर इसलिए उखाड़ दिया गया। तो ये इतना बड़ा अफलातून जो है खुद को समझने की कोई जरूरत नहीं है। पत्रकार भी कोशिश करता है लेकिन उसमें स्टूडेंट्स का बड़ा रोल होता है। जैसे स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशंस लिखी हैं, स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाकर गुहार लगाई है, स्टूडेंट्स ने ट्विटर का इस्तेमाल किया, स्टूडेंट्स ने अलग अलग ऑफिसर्स के पास जाकर मुलाकातें की, रिक्वेस्टें की उनके साथ, स्टूडेंट्स खुद जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में गए, वहां पर खड़े हुए अपनी अर्ज जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट को सुनाई। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं और इन सारी चीजों का जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ये कहना पड़ता है कि ये कोई एक सिंगल इंडिविजुअल यानी ये कहे स्ट्रेट लाइन का एफर्ट था तो सरकार ने मान लिया, ना, ये सभी लोगों का एफर्ट था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार की भी पॉजिटिविटी, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई सरकार जम्मू कश्मीर में बता दे इससे पहले कि उस सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई रिक्रूटमेंट कराई, उसके ऊपर करप्शन के, धांधलेबाजी के, फांदेबाजी के इल्जाम लगे और उसके बाद उसको स्क्रैप किया गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। 2010 में सिविल सर्विस की सिलेक्शन हुई, मुझे अच्छे से याद है तब क्या हुआ था। 2011 में कुछ सिलेक्शंस हुई, उन पर इल्जामात लगे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जम्मू कश्मीर बैंक में बैकडोर से लोग लगाए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब चीजें साफ तौर पर ये बताती हैं कि एक मैकेनिज्म था तब कि जिसमें लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश, मेरिट का कत्ल किया जाता था और मेरिट का कत्ल करके सिस्टम के अंदर उन लोगों को लाया जाता था जो लोग कुछ लोगों के मंजूर नजर हुआ करते थे। इंटरव्यू एक ऐसा सिलसिला हुआ करता था जिस इंटरव्यू में सारी की सारी मैच फिक्सिंग हुआ करती थी। ये तारीख है जम्मू कश्मीर की, इसको झुटलाने की जरूरत नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने जब ये शिकायतें आई कि जेई सिविल जल शक्ति हो, सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान हो, इन दोनों इम्तिहानों में गड़बड़ें हुई हैं, इन दोनों इम्तिहानों में चोरियां हुई हैं, तो उन्होंने आप देखा ना ताब देखा, वक्त का इंतजार नहीं किया, टाइम का इंतजार नहीं किया, ज्यादा सोचा नहीं, चीजों को ज्यादा समझा नहीं, बल्कि सीधा ये कहा कि अगर बच्चे आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों में कोई विश्वसनीयता निकलती तो है आप क्या समझते हैं, तो कमेंट में राय जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।